बोलिए आई मात की जय। आज मेरी माँ के स्वर्गवास को 29 साल होने आए हैं, परंतु मेरे बचपन से लेके अंत समय तक उन्होंने जो जो शिक्षाएं दी वो आज भी मेरे सोच का धरातल है। अपन बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले उन्होंने ये शिक्षा दी, बेटा अभाव में रहना सीखो। पैसे की बहुतायत तो माताजी की कृपा से रहेगी, परंतु उसको पैसे को अपना कभी मत मानो। कम से कम खर्च में। और मैं कलकत्ता से भादवी बीच पर जब भी आता, 5 साल में नौकरी की, हरदम 3rd क्लास में ही आए। कभी भी अपने आप को उस स्तर पर नहीं सोचा। कोशिश करते रिजर्वेशन हो जाए, नहीं होता तो भीड़ में आते। परंतु कभी भी, जिसको मेरी माँ कहती थी करकसर, करकसर एक गुजराती शब्द है, मतलब जितना कस हो सके, हर बात में से अधिक गन्ने का रस निकालते हुए देखते हैं, वो गन्ने वाला पूरा रस पूरी ताकत लगाता है, पूरा जोर लगाता है, पर कोशिश ये करता है कि उसमें से कोई यथासंभव एक बूंद रस भी फालतू नहीं जाए। यही लाइफ में हमने सीखा। और उन्होंने अपने खुद भी कभी बिना मतलब का खर्चा नहीं किया, तो हमने, परंतु उन्होंने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना। आज जब मैं कलकत्ता से नौकरी छोड़ के आया, उन्होंने सारी चीज़ें मेरे को सुपुर्द कर दी, परंतु 2 बेरे खारडी और फुलबाग उन्होंने अपने पास रखे कि बेटा बाद में तो ये तुम दोनों भाइयों के ही रहेंगे, परंतु मैं तुम लोगों के सामने हाथ कभी पसारना नहीं चाहती पैसों के लिए। मैं अंत समय तक अपनी मेहनत से कमाऊंगी, अपनी मेहनत से बचाऊंगी। अपने बेटियों को, अपने शुभचिंतकों को किसी को पैसा देना होगा दूंगी, और तुम लोगों की भी ज़रूरत होगी तो आओ मेरे साथ रहो, खाना खाओ। परंतु मैं अपनी ज़िंदगी में बेटा और बेटे की बहू के सामने कभी हाथ पसारना नहीं पसंद करूंगी कि भाई मुझे ये पैसे चाहिए। और वाकई बात सही है, अंत समय तक कभी उन्होंने हमारे सामने 2 पैसों की भी मांग नहीं की। और आते प्रेम देते, सब करते, पर अपना खर्चा उन्होंने, एक तो बेरे रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो अपने आप में व्यस्त रहे। अंत समय तक आ जाता, भाई बीज बोना है, खाद डालना है, पानी का बिल चुकाना है, ये चुकाना है, वो सब व्यस्त रहे। अपनी कमाई खुद करना सीखे। और हमारे सामने कभी उन्होंने कोई मांग 1 पैसे की भी नहीं रखी। मुझे याद है जब वो काफ़ी बीमार थे, यहाँ यात्रा करके आए थे, और हमको लग रहा था कि पता नहीं कब क्या अनहोनी हो जाए। एक दिन मुझे यूँ ही सोचा, मैंने कहा माँ से कहूँ तो सही कि जयपुर पधारो, ताकि वहाँ अपन थोड़ा डॉक्टरों को इलाज वगैरह करा सकें। उनकी इच्छा थी जाने की, उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा भाई बीनी से पूछो। और जब मेरी वाइफ ने कहा कि पधारो, तब वो इज्जत से जयपुर हमारे साथ चले। तो मेरा सभी माता पिताओं से और सबसे इस बदलते ज़माने में यही मेरे लाइफ का, मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा है कि अपने बच्चों को, आज माताजी के पास से कोई बात की कमी नहीं है, परंतु अमेरिका में देख लो, अपने अब्दुल कलाम साहब का इतिहास देख लो। शुरुआत में अखबार बेचे, उससे कमाए। अभाव में ही वो 10वीं पास की, अभाव में ही इंजीनियरिंग पढ़ी, और महान व्यक्तित्व एक तैयार खड़ा हो गया। अपने बच्चों को अगर आप सीमित, अब वो ज़माने तो गए कि साहब अखबार बेचेंगे और कमाएंगे, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिमी देशों में आज भी वो कमाते हैं और अपना खर्चा खुद निकालते हैं। माँ बाप से कोई पैसा नहीं मांगता बच्चा,
पर अपने यहाँ माँ बाप को खास समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को इस बदलते ज़माने में उनको अपना स्कूल की फीस है, कपड़े खरीद दिए, ये सब ऐतराज़ नहीं, पर फिजूल खर्ची के लिए जिसको अपन पॉकेट मनी कहते हैं, वो एक सीमित मात्रा में उनको दीजिए कि ये पैसा तुम्हारा है भाई, हर महीने उनको पैसा देना, और तुम जितना पैसा बचाओगे उससे 2 गुना पैसा मैं तुमको फिर दूंगी ताकि तुम उसको बैंक में जमा। फिजूल खर्ची बंद और बचत करने की आदत, ये अगर बच्चों में इस बदलते युग में, जबकि सब कुछ है, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान, बिजली, ये वो, उसमें अगर फिजूल खर्ची की बच्चे को आदत नहीं पड़ी, उसको अपने ऐशो आराम पर, खुद की कमाई पर ही खर्च करने का पड़ा, तो न तो फालतू के दोस्त मिलेंगे, न फालतू के लोग मिलेंगे। इसलिए सभी माँ बाप से मेरा बच्चों के बारे में ये निवेदन है, और अपने बच्चों को चाहे कोई धंधा सौंप दो, कर दो, अपना कुछ हिस्सा स्वयं रखना, ताकि आपको कभी भी ज़िंदगी के अंदर बच्चों के सामने हाथ नहीं पसारने पड़े। और वो दिन जबकि आप आवश्यकता है कुछ बच्चों से मांगा और बच्चों में से या बच्चों की बहू ने कह दिया कहाँ ज़रूरत है, बैठे रहो ना, या आप यहीं मौज करो, वो दिन इतना बड़ा झटका लगता है। मेरा सबसे भाई लोगों से, आईपंथियों से यही निवेदन है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसा रखना जो आपके स्वयं के हाथ में रहे, उसमें आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, कानूनी तौर तरीके से भी अपने हाथ में रहे, ताकि बच्चे कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आए कि आपको मना कर सकें। तो आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया तरीके से वो दोनों पे लागू होती, माँ बाप दोनों पे, दोनों ही अपनी कमाई अलग से आपकी होनी चाहिए, जिसमें से ज़रूरत हो तो बहू को दो, बेटे को दो, पर हर महीने आपकी कमाई आती रहे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुख, चैन और शांति से निकलेगी। बोली आई मात की जय।